तरह का जो मूर्ति है, ये सब मूर्ति जो है वो करीबन 700 to 800 AD का है। और ये इस गुफा में मूर्ति जो है उसका जो शेप अभी भी पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी अच्छे शेप में है। ये देख लो। आँख, नाक, मुंह, ज्वेलरी का काम सब कुछ दिख रहा है। हाथ टूट गया है। यहाँ पर शायद कुछ फ्लावर्स ऐसे कुछ पकड़ के रखा था। ये देखो। ये जो बुद्ध लेन है वो औरंगाबाद स्टेशन से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूरी पे है। आप यहाँ पर ऑटो से भी आ सकते हो। यहाँ पर रोड्स काफ़ी अच्छा है। बरसात के सीज़न में अगर आप आते हो यहाँ पर तो इस एरिया काफ़ी हरा भरा आपको दिखेगा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये जो बुद्ध लेनी है ये 5th to 8th सेंचुरी सी पे बनाया गया था। अगर आप बुद्ध लेनी पे आते हो तो आप यहाँ से बीबी का मकबरा साफ देख सकते हो, जो यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। महाराष्ट्र के अजंता और इलोरा के सामने इसका वैल्यू जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा अजंता और इलोरा विजिट करना पसंद करते हैं और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पर मुझे लगता है किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस का जो ब्यूटी है वो यूनेस्को का एक सर्टिफिकेट से उसका ब्यूटी जस्टिफाई नहीं करता है। एज अ टूरिस्ट मुझे लगता है हर प्लेस का एक अपना ही ब्यूटी है और उसे उस नज़रिए से देखना चाहिए। मुझे ये जगह बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप छत्रपति संभाजी नगर आते हो तो इस जगह को अपने लिस्ट पे ज़रूर ऐड करना। अभी ये देखो, ये है कुछ नज़ारा, देखने में शानदार लग रहा है। अगर आप मानसून में आते हो, बरसात में आते हो तो ये जो एरिया है पूरा हरा भरा दिखेगा और ऊपर से पहाड़ के ऊपर से झरना भी गिरते हुए आपको दिखेगा, जो देखने में काफ़ी शानदार लगता है। दोस्तों, इस चैनल में मैं ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और ज़्यादा ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस जगह में मैं आया हूँ तो बुद्धिज़्म के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, बुद्धिज़्म में बहुत सारे संप्रदाय हैं और जनरली आज 3 संप्रदाय देखने को मिलता है। एक है महायान, दूसरा है हीनयान और एक है वज्रयान। महायान जो है वो महासांगिक से निकला है, हीनयान जो है वो थेरावादी से निकला है और वज्रयान जो है वो महायान से अपना शाखा अलग करके वो वज्रयान हो गया है। तो इन लोगों का जो पद्धति है, ये लोग जो रूल्स फॉलो करता है वो हर किसी का अलग अलग रूल्स होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हीनयान के बारे में। और ये जो हीनयान जो ये शब्द है, ये लोग खुद को थेरावादी बोलता है, लेकिन महायान लोग इनको हीनयान बोलता है। सिर्फ इनको नहीं, और जितना भी संप्रदाय है उनको हीनयान ही बोलता है, लेकिन ये लोग खुद को थेरावादी बोलता है। हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। हीनयान या फिर थेरावादी लोगों के लिए निर्वाण यानी कि मोक्ष खुद के प्रचेष्टा से ही प्राप्त हो सकता है। इनके लिए रिलीजन बहुत ही एक पर्सनल चीज़ है। आपको अगर अंधेरा दूर करना है तो दीपक खुद ही जलाना पड़ेगा, इस तरह का थॉट को वो लोग कैरी करता है। कोई सेकंड पर्सन आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, ये वो लोग बिलीव करता है। आपको खुद को ही मुक्ति दिलाना होता है। एक बार आपको मोक्ष यानी कि निर्वाण अगर मिल गया तो आप जन्म और मृत्यु से आप परे हो जाते हो, आपको फिर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। हीनयान में जो साधना का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कठिन है। साधारण गृहस्थ के लिए इस रास्ते पे चलना बहुत ही मुश्किल है। आपको भिक्षु जीवन जीना पड़ेगा, आपको बहुत साधना करना पड़ेगा। इसके सिवा भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। हीनयानी जो लोग है, बुद्ध का जो शिक्षा है उसके अंदर कोई परिवर्तन ये लोग स्वीकार नहीं करता है। हीनयान का जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा हुआ है। वो लोग बुद्ध को भी देवता नहीं मानता है, सिर्फ महापुरुष मानता है जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और उसे निर्वाण प्राप्त हो गया है। वो लोग बुद्ध के मूर्ति को भी पूजा नहीं करता है। थेरावादी या फिर हीनयान वो जनरली 2 संप्रदाय में विभाजित है। एक है वैभाषिक और दूसरा है सौतांत्रिक। ये वाला जो गुफा है, ये वाला गुफा यहाँ पर सबसे पुराना गुफा ये है। आप ये देख सकते हो बुद्ध मूर्ति को किसी ने तोड़ दिया है, तो अभी ये कंडीशन पे है। और ये है बुद्ध का शिष्य जो लोग हाथ जोड़ करके सामने प्रार्थना कर रहा है बुद्ध का। वैसे तो बुद्धिज़्म को शांति का धर्म माना जाता है, लेकिन जब आपका पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसा हो तब बुद्धिज़्म के राह पे चलना
वो बहुत ही घातक है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो हम हिंदू बुद्धिज़्म को काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं, बुद्ध को भगवान मानते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कारणों की वजह से हम हमेशा बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं कर सकते। तो चलिए महायान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं संक्षेप में। महायान यानी कि उत्कृष्ट मार्ग, इनका जो विजन है वो है समस्त मानव जाति का कल्याण करना। कोई भी इंसान गृहस्थ जीवन में रह के भी निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर अगर किसी को ज्ञान प्राप्ति होता है तो वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति करने में सहायता करेगा, और तब तक सहायता करता रहेगा जब तक उसे ज्ञान प्राप्ति ना हो जाता है। उसे बोधिसत्व रूप में बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। महायान के लोग समय समय में खुद को काफ़ी परिवर्तन किया है। इनका जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये लोग बुद्ध को देवता मानता है और बुद्ध की मूर्ति का पूजा करता है। इनका जो दो मुख्य संप्रदाय है, एक है शून्यवाद और दूसरा है विज्ञानवाद। तो चलिए बौद्ध धर्म का और एक शाखा है जिसे वज्रयान कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म का एक शाखा जो तंत्र मंत्र को काफ़ी मानता है, जो वैदिक रीति रिवाजों को काफ़ी फॉलो करता है, बुद्धिज़्म को उस संप्रदाय को वज्रयान कहा जाता है। वज्रयान जो है वो महायान का ही एक शाखा माना जाता है। अगर मेरे पास कोई गाइड होता तो इन सारे नक्काशियों का अर्थ मैं समझ पाता। कितने मेहनत से इस काम को अंजाम दिया गया है, पर मुझे ये सारे चित्र का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। एक सिंगल स्टोन को काट के ये गुफा बनाया गया है। इस नक्काशी को देखो, कितने बारीकी से इसे बनाया गया है। यहाँ पर बनाया गया हर एक नक्काशी एक कहानी व्याख्या करता है। उस जमाने में उन लोगों के पास ज़्यादा उपकरण नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था उसको इस्तेमाल करके वो लोग जो बनाया है, आज का इंजीनियर अगर वो देखे तो वो भी हैरान हो जाए। अभी ये सब जो पिलर देख रहे हो, ये सब पिलर को रिनोवेट किया गया है। पिलर के नीचे का पोर्शन देखो तब समझ में आएगा। सारे पोर्शन टूट गया था, रिनोवेट किया गया है। अब इमेजिन करो जब ये मंदिर नया बना था तब कैसा दिखता होगा। ये जगह को आप गौर से देखो, ये पहाड़ को काट के जिन्होंने भी ये गुफा बनाया होगा उनका मैथ काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह का इंजीनियरिंग मार्बल क्रिएट करने के लिए साइंस सब्जेक्ट में पारदर्शी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखो आप चैनी बुद्ध मंदिर पे आओगे तो यहाँ से आपको बीबी का मकबरा एकदम सामने पूरा सीधा दिखाई देगा। अभी सूरज वो साइड पे है इसीलिए पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, लेकिन यहाँ से पूरा सामने बीबी का मकबरा दिखता है, वो देखो। और यहाँ का जो व्यू है वो ऑसम है। और एक चीज़ मैंने महाराष्ट्र में नोटिस किया, स्कूल्स अथॉरिटी अपने स्टूडेंट्स को टेम्पल और हिस्टोरिकल साइट काफ़ी विजिट करवाता है। मैंने हर एक हिस्टोरिकल साइट्स में स्कूल स्टूडेंट्स को देखा। इस तरह का जो टूर्स है वो स्टूडेंट्स को काफ़ी इंस्पायर करता है और वो अपने देश के हिस्ट्री को इस तरह का टूर के माध्यम से और बेहतर तरीके से जान सकता है। ये सारे मूर्ति को अगर आप गौर से देखोगे तो समझ में आएगा उस जमाने में लोगों का वेशभूषा कैसा हुआ करता था। आदमी हो या फिर औरत, ज्वेलरी पहनने का काफ़ी चलन हुआ करता था। इस नक्काशी का अर्थ तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन पर प्लीज़ मेंशन करना, क्योंकि मुझे जानना काफ़ी अच्छा लगता है। ये मूर्ति वाइट कलर से पेंट किया गया था जो आज भी दिख रहा है। इन लोगों का काम देख के काफ़ी आश्चर्य होता है कि कैसे ये सब उन लोगों ने बनाया होगा, कितने सालों का मेहनत से इस गुफा को निर्माण किया होगा। ये है केव का सीलिंग, इवन यहाँ पर भी आपको स्कल्पचर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूर्ति का एक चक्कर लगाते हैं। बुद्ध की यहाँ पर अलग अलग मुद्राएं देखने को मिल रहा है और उसका अलग अलग अर्थ भी है। हमारे पूर्वज जो बना के गया था उस फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है उसे तोड़ तोड़ कर हम लोग खा रहे हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन ये कह पाए कि हमारे पूर्वज हमारे लिए ये बना के गया था। हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो लोग पसंद करता है उनके लिए ये जगह जन्नत जैसा है। हर साल लाखों टूरिस्ट अजंता, इलोरा, औरंगाबाद आता है ये सब हिस्टोरिकल साइट विजिट करने के लिए। महाराष्ट्र भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। इस राज्य में आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेगा। मानसून में बहुत सारे ट्रेकर्स महाराष्ट्र आता है ट्रेक करने के लिए। माय गॉड, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पिलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
कोई भी इमारत, ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिविलाइजेशन के लिए पिलर सिर्फ सपोर्ट देने का काम ही नहीं करता है, उस वक्त का और भविष्य का कहानी को भी व्यक्त करता है। आज आपने घर का, मंदिर का, बिल्डिंग का, डिफेंस का, जुडिशरी का, मीडिया का पिलर्स देखो 76 साल में सब हिलने लगा है। और वो लोग अपने विचारों का पिलर्स इतना मजबूत बना के गया था कि हज़ारों साल बाद वो टिका हुआ है। 21वीं सदी में आके मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है उनका सोच हमसे ज़्यादा ताकतवर था या फिर हमारे सोच उनसे। पर ये बात भी सच है, पिलर्स चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन टूट ही जाता है समय के सामने। समय बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। ये सारे पिलर था जो अभी टूट गया है, इसको रॉक को सपोर्ट देता था, ये अभी टूट गया है। केव नंबर 1 के अंदर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ का जो गुफाएं है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप औरंगाबाद आते हो तो चैनी बौद्ध मंदिर ज़रूर आना। यहाँ पर पत्थर का जो मूर्ति है 600 AD, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 600 साल बाद इस गुफा को बनाया गया था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये। इसका जो प्राकृतिक नज़ारा है ऑसम। यहाँ पर आके मैंने एक चीज़ें नोटिस किया है, चाहे वो आप अजंता देख लो, इलोरा देख लो या फिर इस बुद्ध लेनी को देख लो, यहाँ पर पत्थर काट के इस गुफा को बनाया गया है। और वो पत्थर काट के वो जो मलबा निकला है, वो मलबा आपको एक भी इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो सब साफ़ हो चुका है। अब वो कहाँ गया है ये नहीं पता। अब चैनी में जो बुद्ध केव है वो साइड पे 5 केव है और बाकी का केव ये साइड पे है। और इन दोनों केव में डिस्टेंस जो है वो करीब 600-800 मीटर का डिस्टेंस है। गवर्नमेंट जो है इस जगह को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। इवन यहाँ का जो स्टाफ है वो भी इस जगह को काफ़ी साफ़ सुथरा रखता है। ये देख के काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। यह केव नंबर 8। ये जो गुफा है ये बाद में बनाया गया है 7th और 8th सेंचुरी AD पे। यहाँ पर हर एक दीवार में पत्थर को तराश के मूर्ति बनाया गया है जो देखने में वंडरफुल लग रहा है। अभी ये सब मूर्ति टूट गया है, लेकिन उस ज़माने में सोचो जब ये बनाया गया होगा तब कैसा लग रहा होगा। इस मूर्ति का अब नीचे देखो किस तरीके से पत्थर को काटा गया है, आपको समझ में आएगा। ये सब जो मूर्ति आप देख रहे हो ये सब पत्थर का बनाया गया है, तो इसीलिए आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो केव है मुझे ये एक हिंदू केव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्ति है वो जनेऊ पहना हुआ है। यहाँ पर और एक गुफा दिख रहा है जिसका कार्य शुरू तो किया गया था लेकिन ख़त्म नहीं किया गया। क्या कारण होगा जिसके वजह से इस गुफा का कार्यों को ख़त्म नहीं किया गया होगा। ये जो गुफा है यहाँ पर काफ़ी अंधेरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी बुद्ध मूर्ति है जिसके आसपास उसके अनुयायी प्रार्थना कर रहा है। ये जो मूर्ति है ये नित्र मुद्रा पे है। शेर को पैर के नीचे दिखाया गया है, इसका अर्थ क्या है पता नहीं। इस तरह का जो मूर्ति है, ये सब मूर्ति जो है वो करीबन 700 to 800 AD का है। और इस गुफा में मूर्ति जो है उसका जो शेप है अभी भी पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी अच्छे शेप में है। ये देख लो।
आँख, नाक, मुंह, ज्वेलरी का काम सब कुछ दिख रहा है। हाथ टूट गया है। यहाँ पर शायद कुछ फ्लावर्स ऐसा कुछ पकड़ के रखा था। ये देखो, ये जो मटेरियल देख रहे हो, इससे गुफा को प्लास्टर किया गया था, पर आज वो नष्ट हो गया है। ये जो गुफा है ये हिंदू गुफा है। यहाँ पर भगवान गणेश का एक मूर्ति है। दोस्तों, इस वीडियो में बुद्ध लेनी का सारे गुफाओं का और उसके अंदर जो मूर्ति है उसको वीडियो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मूर्ति बहुत प्राचीन है, समय के मार से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को आज भी ध्यान आकर्षित करता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो पे किसी नए जगह पे। तब तक के लिए सुस्त रहिए।